इंजीनियरिंग हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज पार्ट 1 होगा। आज पार्ट 1 में हम उसके ऊपर जो बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। इसके अलावा आपने कौन से इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन फेस किए, ये आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप आपका क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी सीरीज का, उसमें हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के एंड में इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। ठीक है, वही व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल। बहुत ही क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी इंटरव्यू ले रहा है ना उसको पता चल जाएगा कि इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंसेप्ट कैसा है, कि वही सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही समझता है कि नहीं। तो इसका जो भी डेफिनेशन आप बताओगे, आंसर बताओगे, वो सोच समझ के ही बताना पड़ेगा आपको। तो हम इसका डेफिनेशन क्या है, इसके एक दो डेफिनेशन हो सकते हैं, हम एक दो डेफिनेशन आज कवर करेंगे। तो पहला डेफिनेशन ये है कि centrifugal pump is a mechanical device that use a rotating impeller. Centrifugal pump is a mechanical device that use a rotating impeller to move fluid through a piping system by converting rotational kinetic energy into hydrodynamic energy. दूसरी डेफिनेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ टाइप ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक पंप का ही टाइप है दैट यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करता है टू ट्रांसफर फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस अनदर प्लेस। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मैकेनिकल पंप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पंप है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है फ्लूइड को वन प्लेस से अनदर प्लेस को ट्रांसफर करने के लिए हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बहुत सारे टाइप्स है। आप बता सकते हैं कि वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप, हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप। वर्टिकल मतलब जिसमें मोटर और पंप एक दूसरे को वर्टिकली कनेक्टेड रहते हैं। हॉरिजॉन्टल में मोटर और पंप एक साइड बाय साइड पैरेलल में होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेआउट में वो प्लेस होते हैं। सबमर्जिबल पंप्स होते हैं जो हम बोरवेल्स में यूज़ करते हैं। सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं। उसके बाद एंड सक्शन पंप और डबल सक्शन पंप्स भी होते हैं। उसके बाद बूस्टर्स पंप्स होते हैं। उसके बाद सिंगल स्टेजेस और मल्टी स्टेजेस पंप होते हैं। सिंगल स्टेजेस मतलब जिसमें एक ही इम्पेलर होता है उसको सिंगल स्टेज कहा जाता है, जिसमें मल्टीपल इम्पेलर्स होते हैं हाई प्रेशर के एप्लीकेशंस में, के केस में उसको मल्टी स्टेज पंप कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्पेलर, what are the types of impeller that we used in centrifugal pump, what are the impeller types in a centrifugal pump। तो इसके तीन इम्पेलर होते हैं बेसिकली, होता है क्लोज, ओपन और सेमी। क्लोज इम्पेलर, ओपन इम्पेलर, सेमी इम्पेलर। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको नीचे लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। आज के लिए मैं बस इतना ही एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्लोज मतलब जो ब्लेड होते हैं वो ब्लेड, क्लोज केस में क्या होते हैं, ब्लेड शाफ्ट के ऊपर लगाए वेल्ड किए होते हैं, और उस ब्लेड्स का जो भी इम्पेलर के ब्लेड्स है ना, वो ब्लेड दोनों साइड से, फ्रंट और उसका बैक साइड और उसका फ्रंट साइड, दोनों साइड से उसको कवर से कवर किया जाता है। इसको क्लोज कहते हैं। ओपन केस में दोनों साइड से क्लोज नहीं होता, इसलिए उसको ओपन कहते हैं। और सेमी ओपन में एक साइड जो है ब्लेड्स का वो क्लोज होता है, दूसरा साइड ओपन होता है, इसलिए सेमी ओपन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के वैसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, उनमें से जैसे कि है व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहला एडवांटेजेस है सेंट्रीफ्यूगल पंप का कि बहुत ही इफिशिएंट है और इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल है, इजी टू इंस्टॉल है। उसके बाद वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ये कवर कर सकता है। दे कंटिन्यूस फ्लो, और आपको कोई फिक्स रेट पे भी चाहिए तो भी आप इसका मतलब फिक्स रेट पे फ्लो चाहिए तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेरिंग फ्लो रेट। उसके बाद इसका मेंटेनेंस है वो ईजी होता है और मेंटेनेंस भी कम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर विस्कस फ्लूइड। अभी यही सबसे बड़ा सवाल है कि विस्कस फ्लूइड के लिए क्या हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है टिपिकली डिजाइन फॉर लो विस्कस फ्लूइड के लिए होता है, या हम विस्कस के लिए कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली विस्कोसिटी का इसमें कंसिडरेशन है, इसलिए हम इसको ज़्यादा हाई विस्कस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। लो मॉडरेट विस्कस फ्लूइड जो होगा ना, उसी के लिए ही हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, व्हाट इज द विस्कोसिटी रेंज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही जाना कि
विस्कस के लिए मतलब यूज़ किया जाता है कि नहीं जाता। अभी ये क्या है, विस्कोसिटी रेंज पूछ रही है। ओके भाई मतलब ठीक है, मॉडरेट के लिए यूज़ किया जाता है, तो मतलब कोई तो रेडी रहेगा कितनी विस्कोसिटी तक हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप मोस्टली इफेक्टिव फॉर centrifugal pump mostly effective for fluid with viscosity up to 300 centistoks। ओके बट वो भी आपको पूरा डिज़ाइन करते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको डिज़ाइनर जो भी पंप का सप्लायर है उसको देना पड़ेगा ये इनपुट कि मेरा 300 सेंटीस्टोक का विस्कोसिटी है। तो उस केस में आप 300 अप टू 300 सेंटीस्टोक का जो भी आपका फ्लूइड होगा विथ विस्कोसिटी अप टू 300 सेंटीस्टोक्स, तो इस रेंज तक आप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, कैन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैंडल सॉलिड कंटेंट। ओके हमने विस्कोसिटी के बारे में, अभी सॉलिड पंप का सॉलिड के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप आर नॉट आइडियल फॉर पंपिंग फ्लूइड विद हाई सॉलिड कंटेंट। ओके जिसमें ज़्यादा सॉलिड कंटेंट रहेगा आपके फ्लूइड के अंदर, तो उसके लिए ये सॉलिड कंटेंट के लिए ये पंप नहीं है। हाउएवर मतलब हम कुछ 1% या सम परसेंट तक उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी डिज़ाइन में उसको कंसिडर करके उसके हिसाब से हम उसको कुछ कम परसेंट तक ही सॉलिड कंटेंट अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट का आता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एनपीएसएस इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एनपीएसएस की कंसेप्ट है वो क्या है और उसके टाइप्स क्या है। तो एनपीएसएस मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है और उसके दो ही टाइप्स है, एक एनपीएसएस ए एंड द सेकंड इज एनपीएसएस आर। एनपीएसएस आर मीन्स एनपीएसएस नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड and NPSS A means net positive suction head available। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो लेके आएंगे और बहुत ही जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर फॉर सेलेक्टिंग अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। हम सेंट्रीफ्यूगल पंप सेलेक्ट जब करते हैं तब क्या क्या फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। ओके टाइप ऑफ फ्लूइड, पहला फैक्टर है टाइप ऑफ फ्लूइड। दूसरी बात है फ्लो रेट, हेड efficiency, NPSS requirement, temperature and the presence of solid। Proper pump selection ensure optional performance and longevity। तो ये हम 9 क्वेश्चन हो गया। इसका लास्ट का क्वेश्चन है कि हाउ डज कैविटेशन अफेक्ट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके हाउ डज कैविटेशन अफेक्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप। कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैसे अफेक्ट करता है। Cavitation occur when pressure at the pump inlet drops below the vapor pressure of the liquid, leading to formation of vapor bubbles। When this bubble collapse, they can cause damage to the impeller and decrease the pump efficiency। ठीक है, मतलब क्या होता है कैविटेशन कब होता है, जब बबलिंग होता है आपका जो भी फ्लूइड हम ट्रांसफर करें ना, उसमें जब बबलिंग होता है पंपिंग प्रोसेस के दरमियान, तो उस बबलिंग की वजह से पंप का जो इंटरनल पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। पंप का इंटरनल पार्ट बबलिंग की वजह से डैमेज हो जाता है, तो ये काइंड ऑफ साइड इफेक्ट है कैविटेशन। सो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने फेस किया है आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जो अगला पार्ट लेके आएंगे पार्ट में, उसमें हम वो क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, और ऐसे ही उसके पार्ट चलते रहेंगे। आप पूछते रहिए, मैं सवाल का जवाब देता रहूँगा, और हम ऐसे पार्ट के पार्टों पर निकालते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।